फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज आप लोगों के बीच में क्लास 9th का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का पार्ट 2 लेकर प्रेजेंट हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा था। हालांकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप किसी चीज़ को समझते हो तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने पहले पार्ट में सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। जो स्टूडेंट अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 देखे, उसके बाद ही पार्ट 2 में आएगा। बेटा, मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के बीच में क्लास 9th एंड 10th का क्लास फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर अपने ले रहा हूं, जिसमें आपका ये टाइम टेबल है कि मंडे को मैं क्लास 10th की क्लास लूँगा, जिसमें जो चैप्टर होगा मैं चैप्टर वाइज शुरू किया हूँ। पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हूँ 10th का। बाकी आप बोलोगे जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके उस चैप्टर की मांग कर सकते हो, मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद बेटा मैं क्लास 9th, देखिए ट्यूसडे को चलेगा हमारा, मंडे को 10th का, ट्यूसडे को 9th का, वेडनेसडे को 10th का, थर्सडे का 9th का, फ्राइडे को 10th का, सैटरडे संडे में ऑफ रखूँगा। ठीक है जी, जिस पे हम कंटेंट में काम करेंगे, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा सके बेटा। ठीक है जी, जैसा कि आप जानते हो हमने पार्ट 1 में पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। आज मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर मैं न्यू बुक का पूरा एक्सरसाइज करने वाला हूँ। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज सेट 1.1 करने वाला हूँ। आइए एक बार आपको अपनी पीपीटी को दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है जी, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ा है वो ये टाइम टेबल नोट कर ले। इसी टाइम टेबल के हिसाब से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेंगी मॉर्निंग 6 o'clock पे, जिसमें आप लोग जैसे कि मान लीजिए 10th का आया, उसके बाद 9th का वीडियो आएगा। 10th का आप रिवीजन कर लेंगे, फिर 9th वाला आएगा तो जब 10th का रहेगा तो 9th वाले रिवीजन कर लेंगे, फिर 10th वाले वीडियो पड़ेगा तो 9th वाले अपना रिवीजन कर लेंगे। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा एक वीक में 5 डेज आपको वीडियो हमारे द्वारा मिलने वाला है हमारे चैनल पर। ठीक है जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको क्या करिए, भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करें बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा कंटेंट है, यहाँ पर एक्सरसाइज सेट नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ चुका हूँ, अब आज हम जो करने वाले हैं यही सवाल करने वाले हैं जी। ये आपका देखिए ये एक्सरसाइज सेट नंबर 1 है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो एक्सरसाइज सेट नंबर 1.2 है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज 1.2 तक अभी मेरा कॉन्टेक्ट तैयार है। उसके बाद ये आपका टाइम टेबल में बनाया हूँ। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ बेटा, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो 1.1 चर्चा करने वाला हूँ। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग बेहतर तरीके से रीड करते हैं, स्टडीज का करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए बेटा, लिखा हुआ है एक्सरसाइज सेट 1.1 लिखा हुआ है, क्या जरा पढ़िए क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम with points O, A, B, C marking its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. आप बताइए जरा, आइए यहाँ पर हमको क्या कह रहे हैं ये कि फिगर 1.3 में आप रियांस का रूम क्या करिए देखिए जरा। आइए हम लोग रियांस का रूम देखते हैं। ये देखिए ये आपका रियांस का रूम है। यहाँ पर देखिए ये रियांस का रूम जो है, इसके कारण की अगर मैं बात करूँ तो ये ओ यहाँ पॉइंट पर है, ए यहाँ है, एंड बी हमारा पॉइंट यहाँ पे है, एंड सी हमारा यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है जी, हम फिगर के माध्यम से ही समझेंगे। आप लोग बुक अपने बगल में रखिएगा, जिससे आपको अगर क्वेश्चन पढ़ूँ मैं तो आप बुक अपना ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग फिगर पर पूरी तरीके से आप अभी अपने फिगर पर एकदम ध्यान रखिए। ठीक है जी, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा, भैया मैंने यहाँ पर देख लिया और इन्होंने बताया ये जो ओ पॉइंट है ये ओ पॉइंट ऑरिजिन है। आपको मैंने बताया था बेसिक क्लास में कि यहाँ पर जब ये वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस एक दूसरे के जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं बेटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ये हमारा वाई डैश था, ये हमारा एक्स डैश था, ये एक दूसरे के जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर पॉइंट जो ऑरिजिन बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला हमारा एक्स एक्सेस होगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पर
मेंशन है एक्स एक्सेस, एंड ये वाला हमारा वाई एक्सेस होगा, ऑलरेडी ये मेंशन है। ठीक है जी। अगर हम इधर वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो इधर जितने भी नंबर्स आपको दिखेंगे ये जीरो के राइट साइड, ये सारे नंबर हमारे प्लस में लिखे हुए हैं। अगर आप इस ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये सारे नंबर निगेटिव हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि सर जब भी कभी भी यहाँ पर हमको साइन रिप्रेजेंट करना होता है तो ये हमारा ऑरिजिन हो जाता है, जो कोई हम ओ से डिनोट करते हैं। ऑरिजिन के राइट साइड हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड जितने होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड ऑरिजिन के जो ऊपर वाले होते हैं वो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, ऑरिजिन के जो नीचे होते हैं वो माइनस वाले नंबर्स होते हैं। ये बात आपको बताया गया था कि नहीं बताया गया था। एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने बता दिया ओ ऑरिजिन है। ठीक है जी। अब मैंने रियांश का रूम देख लिया। रियांश का रूम इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें बेड है, ये वार्डरूम है, इस तरीके से इनका पूरा रूम बना हुआ है। इधर बेटा देखो आप, एक राइट वॉल है, जाहिर सी बात अगर ये राइट वॉल है तो ये वाली कौन सी वॉल हो जाएगी? आपका लेफ्ट वॉल हो जाएगा। कौन सी वॉल हो जाएगा? लेफ्ट वॉल हो जाएगा। अगर उधर राइट वॉल है तो इधर लेफ्ट वॉल होगा जी। अब आगे बढ़िए, जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं बेटा, जिससे आपको समझ में आए, दिखे आसानी से। लिखा हुआ है रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड पहला क्वेश्चन इसमें आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ D1R1, क्या लिखा हुआ जी? इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दी वाई एक्सेस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो वाई एक्सेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो वाई एक्सेस नज़र आ रहा है ये हमारा लेफ्ट वॉल है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप आगे बढ़िए थोड़ा सा, लिखिए लिखा है ऑफ दी रूम, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम दी एक्स एक्सेस। मतलब ये जो डोर है ये एक्स एक्सेस से कितने डिस्टेंस पर है ना जी? आप पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे लिखा है कि यदि D1 और R1 हमारा जो रियांस का रूम है वो डोर का रिप्रेजेंट करता है। आप आइए फिगर देखिए ज़रा, फिगर आप जब नोट करेंगे देखेंगे तो फिगर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये D1 दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है D1। एंड R1 आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपका R1 नज़र आ रहा है, जिसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेट से दे रखे हैं। ये R1 है, R1 का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 11.0,0। आपको D1 का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं। आइए पहले हम लोग D1 का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर ये हमारा पूरा एक्स एक्सेस है, और अगर मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको ये बताया जा रहा है कि सर ये 8 है, ये पॉइंट 8 है, और हमको D1 का कोऑर्डिनेट्स बताना है। कोऑर्डिनेट्स बताना है तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? एक्स एक्सेस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वाई एक्सेस लिखते हैं। एक्स एक्सेस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सेस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो पहले एक्स एक्सेस लिखेंगे तो एक्स एक्सेस पे हमारी 8 यूनिट तक आया है, इसका मतलब यहाँ पर D1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा पहले 8 आएगा, और वाई एक्सेस का वैल्यू क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? D1 का कोऑर्डिनेट हो गया 8,0। और जो रियांस का डोर स्टार्ट है बेटा वो 8 से ही स्टार्ट है, मतलब यहाँ से D1 से ही इसका डोर स्टार्ट है, और कहाँ तक गया है? ये R1 तक गया है। मतलब कुल मिला जुला कर आप इतना समझिए कि जो ये रियांस है, रियांस का D1 से लेकर R1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये क्या है? डोर है। यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है? यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है? डोर है, D1 और R1। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लिए, ऑलरेडी R1 के मेंशन है तो R1 के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब सवाल क्या कह रहा है? हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट वॉल से ये कितने डिस्टेंस पर है। आप पहले इसका कोऑर्डिनेट्स लिखिए। आप यहाँ देखिए, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आइए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमने D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या निकाल लिया, आपको मैंने अभी दिखाया कि सर D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 8,0 है। आपको कैसे आया, मैंने इसको निकालना बता दिया, 8,0। एंड अगर मैं R1 की कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है 11.5,0। इन्होंने क्या मेंशन कर रखे हैं? ये 11.5,0। हमने इन दोनों को मेंशन कर लिया। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर रियांस रूम। मैंने यहाँ पर बता दिया कि सर ये D1 से लेकर R1 के बीच में अगर ये डोर है तो D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8.0 होगा, एंड जो R1 का कोऑर्डिनेट होगा वो 11.5
5,0 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे समझिए, अब ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट वॉल से जो डोर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। आप ये बताइए लेफ्ट वॉल कौन सा होगा हमारा, लेफ्ट वॉल हमारा वाई एक्सिस होगा। अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ से लेकर डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा पॉइंट में, मैं पॉइंट यहाँ बना सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ डोर डोर बिगेन डोर बिगेन 8 units फ्रॉम लेफ्ट वॉल, फ्रॉम लेफ्ट वॉल। मतलब जो डोर स्टार्ट हुआ है लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट से शुरू हुआ है। इसका मतलब आप समझ गए, ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ फॉर इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मैंने बता दिया कि डोर बिगेन 8 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट वॉल। क्लियर हो गए। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के एक क्वेश्चन और पूछा, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस से डोर कितने डिस्टेंस पे है जरा बताइए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये डोर जो स्टार्ट है वो D1 से लेकर R1 के बीच में है और ये एक्स एक्सिस पर ही दोनों पॉइंट यहाँ पे डिनोट हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस की ही डिस्टेंस निकालूंगा तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब सर हम यहाँ पर पॉइंट क्या बना के लिख सकते हैं, हम पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं द डोर इज डोर इज the door is 0 units away from the x axis because it lie it lies on the x axis, चूंकि ये एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही है, इसीलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 यूनिट आ जाएगा, 0 यूनिट आ जाएगा। इसकी डिस्टेंस 0 यूनिट हो जाएगा। हमारा पहले का आंसर होता है बेटा कंप्लीट। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये बताइए अभी मैंने D1 का कोऑर्डिनेट निकाला कि नहीं निकाला, तो आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आप यहाँ पे the coordinates to D1 R कितना हो जाएगा, आपको मैंने अभी बताया कि सर 8,0 हो जाएगा जो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे आ जाए। हमने बताया सर पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। यहाँ से देखिए ये पॉइंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जब आगे बढ़ेंगे तो ये 8 पर आया। पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है इसलिए 8 लिखा, फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है 0 पे लिखा, लेकिन ये पूरा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो 8,0 बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए बोलिए। हमारा यहाँ से बेटा दूसरा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ध्यान पूर्वक आप पहले तीसरे क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर ए रूम डोर, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर द रूम, विल सी ही बी एबल टू डू सो ईजिली। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि सर ये जो R1 है, R1 का पॉइंट ये दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि हाउ विड द डोर, डोर का विड्थ कितना होगा। R1 का ऑलरेडी दे रखे हैं। आप जानते हो सर, आप जानते हो जो डोर स्टार्ट है कहाँ से है, D1 से है और कहाँ तक है, R1 के बीच में है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दूँ, ये कितना विड्थ है ये बता दूँ, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं बताना चाहूँ, विड्थ बताना चाहूँ तो कितना निकलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले वैल्यू से पहले वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले विड्थ ऑफ द डोर निकालेंगे। आइए मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट। हम पहले लिखेंगे यहाँ पे बेटा विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर। आप ये बताइए जरा, आइए यहाँ पे आपको मैंने बताया सर यहाँ पर जो D1 होगा वो 8,0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो R1 होगा इसका कोऑर्डिनेट 11.5,0 होगा। ये बताइए y से y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा 11.5 से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा
कितना आ जाएगा, देखिए 11.5 में जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.0 आएगा। इसका मतलब सर 5 आएगा, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आ जाएगा, 3.5 यूनिट आ जाएगा बेटा, 3.5 यूनिट आ जाएगा विड्थ ऑफ द डोर। अच्छा, ये जनरली ऐसा भी सिंपल क्वेश्चन है। आप सोचिए अगर इन दोनों के बीच में ये D1 से स्टार्ट है और ये R1 तक गया है, आप ऐसा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। ये देखिए बेटा, D1 से R1 तक 1 यूनिट हुआ ना जी। 9 से 10 के बीच में दूसरा यूनिट हुआ, 1 यूनिट यहाँ पे हुआ, और 10 से लेकर 11 के बीच में भी 1 यूनिट हुआ। आप जोड़िए 1 2 3 यूनिट हो गया, और 11 से लेकर ये हाफ पॉइंट तक गया है, इसका मतलब ये 0.5 यूनिट हुआ। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो 1 1 2 3 3.5 आया कि नहीं आया, बोलिए आप। इसका मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा भी निकालो। इसको मैंने ईजी करने के लिए यहाँ पर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी आप वहाँ से भी ईजिली तरीके से निकाल सकते थे। ये विड्थ ऑफ द डोर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आइए एक बार पुनः पढ़ते हैं। लिखा है भैया R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ विथ द डोर। मैंने बता दिया सर, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्लियर, 3.5 यूनिट आ गया। कह रहा है डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस रूम के डोर के विड्थ से। इफ़ अ पर्सन, यदि कोई पर्सन एक व्हील चेयर वॉन्ट्स टू इंटर द रूम, अगर कोई पर्सन एक व्हील चेयर को रूम में ले जाना चाह रहा है, इंटर करना चाह रहा है, तो क्या वो बहुत ईजिली तरीके से उस डोर के सहारे व्हील चेयर अंदर उसके प्रवेश कर जाएगी कि नहीं, क्या ये कंफर्टेबल इतना विड्थ है कि नहीं, यही बात मुझे बताना है। जरा आप सोचिए, आप मेरी बात ध्यान सुनिए। ये लिखा हुआ 3.5 यूनिट, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम इस यूनिट की जगह इसको हम फिट भी मान सकते हैं, हम इसको इंच में भी मान सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मान लिया सर जो यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर होगा वो 3.5 फीट होगा। जरा सोचिए, अगर आपने इसको फिट में मान लिया, तो आप जानते हो सर जो 1 फीट होता है, 1 फीट इक्वल टू कितना होता है बेटा, 12 इंच होता है कि नहीं होता है, जरा बताइए आप लोग। 12 इंच होता है। अगर आपने 3.5 फीट ले लिया, 3.5 फीट ले लिया आपने, तो इसका मतलब हमारा जो डोर होगा उस कितने इंच का हो जाएगा। क्या करेंगे, 3.5 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.5 का मल्टीप्लाई जब हम 12 में करेंगे तो ये 12 पंचे 60, कैरी हमारा 6 हो जाएगा, और 12 यही 36, 36 4 40 2 42 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव। इसका मतलब बेटा हो जाएगा ये 42 इंचेज हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से एक चीज़ निकाल लिए, आप एक चीज़ यहाँ से बेटा क्या निकाल लिए कि जो हमारा विड्थ ऑफ द डोर होगा, अगर मैं इसको इंच में निकालना चाहूँ तो टोटल कितने इंच का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 42 इंचेज का हो जाएगा डोर, विड्थ ऑफ द डोर हो जाएगा बेटा, विड्थ ऑफ द डोर हो जाएगा। जरा एक चीज़ कॉमन सेंस लगाइए बेटा, आप व्हील चेयर की जगह लंबाई पूछ रहे हो, अगर आप व्हील चेयर के विड्थ के बारे में सोचो तो व्हील चेयर आप कभी भी मार्केट में जाके पता कर लेना, जो व्हील चेयर आता है वो कम से कम, अगर बहुत कंफर्टेबल आप लेना चाह रहे हैं तो 32 से 36 इंचेस तक आता है। हालांकि आप उसे छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्टेबल व्हील चेयर जो आता है, आता है वो कितने का आता है। व्हील चेयर मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ये मैंने लेट किया है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं है बेटा, इसको आपको समझ लेना है। जरूरी नहीं कि आप इसको इंच में ही वैल्यू लो, फिट में ही लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या यूनिट मान लिया। मैंने इस यूनिट को फिट में मान लिया, इसलिए इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया जी, बस यही मैंने किया है। अब यहाँ समझिए, व्हील चेयर विड्थ कितना हो जाएगा, मैं कह दिया सर ये बहुत ज़्यादा होगा तो 32 से 36 इंचेस तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है जी, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये बहुत कंफर्टेबल है, इससे ज़्यादा व्हील चेयर की मतलब विड्थ इसका नहीं होता है जी। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर कितना है बेटा, 42 इंच है, और यहाँ पर आपने अभी निकाल लिया कि सर विड्थ व्हील चेयर ऑफ विड्थ कितना है, 32 इंच है या 36 इंच आप मान सकते हो। बेटा अगर हमारा डोर का साइज बड़ा है और हमारे यहाँ पर जो विड्थ ऑफ द चेयर है वो छोटा है, तो ये बताइए क्या ये ईजिली तरीके से डोर के अंदर कंफर्टेबल चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा अंदर, बोलिए जरा, बोलिए भाई। अगर ये 32 इंच का है और ये 42 इंच का है तो एकदम कंफर्टेबल रूप से जो डोर के अंदर ये हमारा जो चेयर होगा एंट्री कर जाएगा बेटा। हम इसीलिए यहाँ पे लिख सकते, देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, जो पूछा था वही लिखेंगे। लिखा है विल ही सी एबल टू द इजिली, मतलब व्हील चेयर, देखो आगे क्या लिखा है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम, मतलब यदि एक पर्सन व्हील चेयर को कमरे के अंदर इंटर करना चाह रहा है तो क्या ये बहुत इजीली तरीके से कमरे के अंदर इंटर कर जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिल्कुल जी, बिल्कुल यस, अंदर ये एंट्री कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि सर डोर का जो विड्थ है वो 42 इंचेज है एंड व्हील चेयर का जो विड्थ है वो 32
2 इंच है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा, यही पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। मैं लिखूँगा यस दिस, यस आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यस दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर अ रूम एंड a person in a wheelchair should be able to pass through it easily। ठीक है बेटा, easily। अब आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, यहाँ से दूसरा पॉइंट हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा तो हम लोग यहाँ से किए थे, ये बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट, इसको कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से बेटा सॉल्व कर लेना। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। लिखा है B1 इफ़ B1 इक्वल टू 0,1.5 एंड B2, ये देखो यहाँ पर B2 है बेटा, ध्यान से देखना, 0,4 रिप्रेजेंट द इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर इफ इज द बाथरूम डोर नैरोवर, मतलब इसको कहते हैं संकीर्ण, बहुत ही कम विड्थ का, और वाइडर देन द रूम डोर। ये कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो आपको देख रहे हो ना, जो ये B1 देख रहे हो एंड जो B2 देख रहे हो आप, ये जो आप B1 देख रहे हैं, जो आप B2 देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो आपका बाथरूम का डोर है। किसका डोर है? बाथरूम का डोर है। ज़रा यहाँ देखिए भाई साहब, ज़रा देखिए यहाँ पर जो B1 है एंड जो B2 है वो क्या है, बाथरूम का डोर्स है। किसके है? रियांश के रूम का। यहाँ से देखो यहाँ पे इस साइड क्या लगा है, बाथरूम लगा है। उन्होंने कहा सर B1 और B2 के बीच का जो यहाँ के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, ये रियांश का बाथरूम का डोर है। ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ से B1 का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो आप ये बताइए कौन सा एक्सेस है, ज़रा बताइए आप। ये वाई एक्सेस है कि नहीं है, बोलिए। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है ये वाई एक्सेस है। आप जब वाई एक्सेस देखेंगे तो पहले मुझे एक्स एक्सेस लिखना होगा। इसका मतलब एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। वाई एक्सेस क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बाद 0.5 पे है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5, सॉरी 1.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1.5। हालांकि आप देखो नीचे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ देखिए लिखा है ना 0,1.5 एंड B2 का लिखा है 0,4। कैसे आया ये भी देख लो। सॉरी बेटा, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं फिगर। देखिए यहाँ देखिए B2 देखिए, आप B2 देखिए, आप ये बताइए एक्स एक्सेस का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड वाई एक्सेस का वैल्यू B2 यहाँ पर 4 पे है, इसलिए 0,4 हो गया। इसका मतलब सर यहाँ से B1 और B2 का जो कोऑर्डिनेट्स आ गया वो ऑलरेडी मेंशन था, मैंने बता दिया। यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो रियांश के रूम का क्या है, बाथरूम का डोर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, अब इतनी बात आप समझ के ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, आइए एक बार और पढ़कर वो समझाते हैं। लिखा हुआ है कि सर यहाँ पर B1 एंड B2 रिप्रेजेंट्स इंड द बाथरूम डोर, मतलब यहाँ से इंड हो जाता है बाथरूम डोर का। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इज द बाथरूम डोर मतलब नैरोवर एंड वाइडर देन द रूम वाइडर। रूम डोर मतलब क्या है कि रूम का जो डोर है क्या बाथरूम के डोर से नैरो है, कम वाइड है, कम विड्थ है, यही आपको बताना है बेटा। तो आप यही आइए पहले इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं हम लोग कि किसका विड्थ क्या है, कैसे है। पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। जैसे आप 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो B1 है, B1 का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 0,1.5 गिवन है एंड जो B2 है, B2 का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 0,4 दिया है बेटा। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी आप निकाल चुके हो कि सर अगर मैं यहाँ से एक चीज़ निकालना चाहूँ, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर,
अच्छा ये बताइए बाथरूम का डोर का विड्थ कितना होगा। आप ये बताइए, आप ये कहाँ पे हैं, आप देखेंगे तो जो बाथरूम का डोर है वो हमारा यहाँ से वाई एक्सिस पे है। तो हम यहाँ से जब वाई एक्सिस का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 4 में से 1.5 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। ये बचा बेटा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो बाथरूम का डोर का विड्थ है कितना है, 2.5 यूनिट है। तो आप यहाँ पर वही बात यहाँ पे लिख लेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1.5, जब सब्ट्रैक्ट किया आपने तो क्या आ गया, 2.5 यूनिट आ गया। यहाँ से एक क्लियर हो गया कि सर जो बाथरूम का विड्थ डोर है, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर है वो कितना है, 2.5 यूनिट। अगर बेटा आपने मेंशन किया सेकंड पॉइंट आपने ऑलरेडी इसको फाइंड कर लिए हैं आप, विड्थ ऑफ द रूम डोर, विड्थ ऑफ द रूम डोर कितना निकाल रखे हैं आप, 3.5 यूनिट। कितना निकाल रखे हैं आप, 3.5 यूनिट। यहाँ देखो बेटा मैंने ऑलरेडी बताया कैसे निकला है ये। यहाँ देखिए विड्थ ऑफ द डोर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 3.5 यूनिट निकाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये देखिए 3.5 यूनिट लिखा है ना जी, वही हम इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ पर विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर पहले निकाले, विड्थ ऑफ द रूम डोर निकाले। हमको इनको ये बताना है कि कौन यहाँ पर क्या बाथरूम का जो डोर है वो इसकी डोर मतलब विड्थ ऑफ द रूम डोर के ज़्यादा विड्थ है कि कम विड्थ है, यही आपको बताना है। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए 3.5 यूनिट है वो ग्रेटर देन है 2.5 यूनिट से। इसका मतलब जो विड्थ ऑफ द रूम डोर होगा, विड्थ ऑफ द रूम डोर होगा वो 3.5 यूनिट होगा, एंड विड्थ ऑफ द बाथरूम जो डोर होगा 2.5 यूनिट होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो रूम का विड्थ ऑफ द रूम डोर है वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा चौड़ा है, कह सकते हो ज़्यादा विड्थ है इसका है। और लेकिन यहाँ पर जो बाथरूम का विड्थ है वो कम चौड़ा है बेटा, कम वाइड है, 2.5 यूनिट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ, बेटा मेंशन कर लेना नीचे, द बाथरूम डोर इज नैरोवर देन रूम डोर। इसका मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या लिखा जी, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, मतलब जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो कमरे के दरवाजे की तुलना में क्या है, कम चौड़ा है बेटा। यहाँ पर यही तो बात उन्होंने पूछा था, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। इस तरीके से बेटा आपने देखा, मैंने एक्सरसाइज यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन थे बेटा, 4 क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मैंने चारों क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है बेटा, समझाने को आपको कोशिश किया है। देखिए ये मैथ जितनी है ये प्रैक्टिकली मैथ अब आ गई। आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा, ये कोई रटने वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ये आप अपने लैंग्वेज में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। एक चीज़ और बेटा, यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लग रहा है कि नहीं मैं सीख पा रहा हूँ, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें आप सीख पा रहे हैं, तो आप हमें क्या करिए, मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छी तरीके से मेहनत करके आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे बेटा। आपको एक भी कोई पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट को मैं चर्चा करने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी बेटा आपको याद रखना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ, जैसे ये 9th में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, टेस्ट में क्या बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ बेटा। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो हमारा शेयर करिए। थैंक यू बेटा।